राधे हे लाडली राधे हे लाडली राधे हे लाडली राधे भटकाओ ना इधर बदल हे लाडली राधे भटकाओ ना उधर बदल हे लाडली राधे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय लाडली सरकार की जय भटकाओ ना यूं दर बदर हे लाडली राधे। यदि श्रीजींकर कृपा न हुए तब गोविंद साक्षात्कार दर्शन स्पर्शन अंग संग एक दुर्लभ असंभव तेणु कर दो कृपा की एक नजर हे लाडली राधे। ये संत मानकर उक्ति किसको कहूँ मैं अपना कोई नहीं मेरा मतलब के नाते तोड़े पकड़ा है दामन तेरा। हे रसेश्वरी हे श्री जी ये दुनिया में मेरा कोई नहीं है सिर्फ एक तुम्हारे ही सिवा। पल पल में तड़पा इस कदर हे लाडली राधे। ये संसार जंत्रणा और तुम्हारा विरह कि पल पल में तड़पा इस कदर हे लाडली राधे। अब तो दर्शन दे दो हम राही थे जो कल तक देते नहीं दिखाई। काली पर्यंत जो माने सांगरे थिले आज से मानकर देखा खोजिले भी मिलू नाई। ये संसार एमती हाँ गैरों से केस शिकवा अपनों से चोट खाई। बाहर लोगों को कौन कही ये संसार जीवर दोष नाही अपनों से चोट खाई। तड़पे दिल दर्द जिगर हे लाडली राधे। तुम आके लेना मेरा खबर हे लाडली राधे। यदि दर्शन नदी है ब्रजेश्वरी ताले जदि ये दासी तुमर कौ दिन एमती अंधकार रे विलीन हो जाए सेतेबेले किंतु तुम खोजिले पाइब ही ना। अब ये दासी तो एकांत तुम्हारी कब आके लेना मेरा खबर हे लाडली राधे। थरे देखे तो जाओ तुम विरह रे ये दासर अवस्था केमिति। श्री किशोरी जी का व्यतीत प्राण वल्लभ हृदय वल्लभ श्रीनाथन का दर्शन कदाचित संभव।
ब्रह्म संबंध होगा सूरदास महाराज गोविंदंकर राधाराणी कीर्ति गाइबा को लगे। ये कथा बादशाह अकबर कान में पड़ा। निजे अकबर चली आसले वृंदावन और सूरदास को अनेक सेवा पूर्वक पदगुटी गाइबा निवेदन कले। कहीं ना सुरपे पदसा और स्वाद कहा जे जेते गाई मु सूरदास को भलिया भावर कथा आ कही कि कहीं ना ये जगत जहा गाई लेखिकी गाई आ ये सूरदास जनमान सूरदास अंतकरण रे जहा देखी ताहा ही गाई। बादशाह अकबर बहुत प्रार्थना कले तो सूरदास कहले मु सब भूली गली कौन गाई। बादशाह तुम्हें कहूच ठीक कथा जे कि नाही निरहो मन में ठोर कि नंद नंदन आछत कैसे आनिए उर्वो नाही निरहो मन में ठोर। ये मन रे आउ कहारी पई जागा नाही पूर्वरु कही गाई पारि थांती स्वयं आचार्य चरण बल्लभ कर शरणागत जो दिन ठुई गले अब मन भितर गोविंद निवास करी गले आउ कारी को स्थान दबा को थिले तो देवी कि नाही और मन में ठोर कि नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरु कि चलत चितवत दिवस जागत स्वपन सोवत राती हृदय तेव मदन मूरति छिन्नो इति उत जाति। मोर परिवार में किछ उपाय लाई कहले काई की न चलत जाऊ जाऊ मध्य से हृदय रही चलला बेले मन चंचल हुए हेले से तुम भीतर निश्चल होकर मो भीतर बसी चलत चितवत कुआड़े देखिला बेलू ये वृक्ष लता पता गिरी कानन ये जीव वृद्ध बालक नारी जहा को देखिला बेलू मत किसी दृश्यमान होनी केवल सही दृश्यमान हो कि चलत चितवत दिवस जागत कि स्वपन सोबत राती। दिन जाक जेते पर्यंत आखि खोला अच्छी देखी तो पारे सूरदास जी बाहर बाह्य नेत्र देखिए कि अंत नेत्र प्रज्ञा चक्षु से हेले सोई पड़े भी काले सी सोई पड़ो या भाविकी मु सोई तो जाए हे अकबर हेले मो स्वप्न रे भी सी एमती आसी जाए जे निद्रा तो न थाए केवल स्वप्न ही थाए और से स्वप्न भी तार झांकी कि चलत चितवत दिवस जागत स्वपन सोबत ताती कि हृदय मदन मूरति छिन्न इत उत जाती। हृदय से वह मदन मूर्ति छिन्न इत उत जाती। से जो मदन गोपाल
से मो हृदय गले तो आउ क्या कथा कहबी क्या कथा भावी एमती निश्चल होकर सी मत देखे आके देखे जे भूली जाइए स्थान भी दबा ना कि हृदय तेव मदन मूरति छिन्न इतुत जाति कि कहत कथा अनेक उधो लोक लोभ दिखाए कहाँ करूं मन प्रेम पूरन घटन सिंधु समान। अकबर बहुत धन जाचिले बहुत संपत्ति भी जाचिले राज्य दबा कथा भी कहले थोड़े पदे मो कथा कह। सूरदास जी महाराज तो विकल हो गए कहत कथा अनेक उधो लोक लोभ दिखाई द्वितीय भय भी देखेले और लोभ भी देखेले हेले सूरदास तो सीधा कही कि कहाँ करूं मन प्रेम पूरन ये घटना सिंधु समान मर पाइबा को किसी इच्छा भी ना प्रेम पूरन म बल्लभर प्रेम पूर्ण होकर मन प्राण हृदय इंद्रिय गति मति रति तास एथर अकबर कहले अच्छा कौन देखिकी तुम्हें सब त्याग मु तुमको राज्य दबा को चाहूची धन संपत्ति अतुल ऐश्वर्य वैभव सब दबा को चाहूची ताठारू अधिक मधुर अधिक सुंदर ताले मते भी टिके देखई दियो एतबेले के सूरदास हसी देले कहले मु कहूची सुना तुमे देखि पारिबो नाही हेले से देखिबा को कमिति कि श्याम गात सरोज आनन कि श्याम गात सरोज आनन ललित गति मृदुहा सूर्य ऐस रूप कारण ये मरत लोचन प्यार श्याम गात सरोज आनन ललित गति मृदुहा थरे मनरे स्वरूप को चिंतन करो श्याम गात सर्वांग सुंदर श्यामल कोमल अंगम सरोज आनन पद्म मुख मुख चंद्रमा ललित गति मृदुहा यदि ठाकुर जी चलवार गति को देखो मु काली कही कि चलितम मधुरम बलितम मधुरम कि मधुराधिपते रखिलम मधुरम कि ललित गति मृदुहा रंगाधर रे टिके टिके हसिकरी जेतेबेले ललित गति रे मो नाथ मो पाख को आसंती सूर ऐसे रूप कारण रहते मरत लोचन प्यार ये नेत्र अब किसी देखिबा को राजी नहीं कि पल के कहे श्याम चरणन
देखन दे अब मो कि पल के कहे ना परन चाहत हूँ ये रूप सिंधु समा कि पुत्री कहे नाथ मेरो नेमी भाग सो जा और दास कहे नित्य देखूं ललित गति मृदुहास मंद मुस्कान हे नाथ मो आखिर जो पलक सी कहूँ मु पढ़ी ना कारण क्षणमपि जुगायते गोटे क्षण पाई ये पलक जदि पड़ी जाऊची केते केते जुग व्यती गला भलिया व्यथा सृष्टि हो जाऊची विरह सृष्टि हो जाऊची नेत्र कहूची मते आउ टिके देखिबा को तो दे हे नेमी महाराज तुमको ये स्थान देला किए आखिर जो अति सूक्ष्मतम मध्यस्थल जो आम देखिपारू पुत्री पुत्री कहूची ये नाथ मोर से गति से मंदहास या कोई मु देखु था हे नेमी तुम्हें चली जाओ ये नेत्र आउ नेत्र पढ़ा को राजी नुह शोवा को राजी नुह बुझी हवा को राजी नुह भाविबा को राजी नुह तो हे अकबर मु कहबी तो तुमको कौन कहबी बड़ करुण कथा और बड़ मर्मांत कथा बास्तरी वर्ष वय क्रम सूरदास जी कर अंतिम समय आसीगला ठाकुर जी डकैले आपण देखिबे वल्लभाचार्य बेले विषय आला कलिजुग प्रार्थना कला श्रीनाथ पाखरे जे एमिति जदि परम भागवत ये कलिजुग रे विराजमान रही जिवे दीर्घ दिन धरिकरी ताले तो मोर मत रखिबा जा न रखिबा से हां मोर तो प्रभाव ही चलिव ना ठाकुर जी कहले ठीक अच्छी रहो श्रीनाथ प्रत्यक्ष कथा बोलती आचार्य वल्लभ के सहित कहले ओ वल्लभ महाराज अब जाने की तैयारी करो ये टीका करी श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद पर्यंत मात्र ठाकुर जी के बुलावा आ गए ठाकुर जी बोले आचार्य चरण अब नित्य धाम को पधारो यहाँ रहने में और कोई काज नहीं जिस काज के लिए मैं भेजा था सब हो गया अब चलो अरे वल्लभाचार्य महाराज ने बोले हे नाथ आपके गुणगान किए बिना आप चाहें भी तो इस तन से प्राण निकलेगा ही नहीं निकल सकेगा ही नहीं तो सिद्धार्थ तृतीय स्कंदर दशम स्कंदर व्याख्या आरंभ कर दिया चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम ये वाक्य रही है सिद्धार्थ तृतीय स्कंदर दशम स्कंदर व्याख्या शब्दार्थ प्रकरणार्थ भावार्थ गुढ़ार्थ तत्वार्थ व्याकरणार्थ सप्रभाष्य अरे श्री नाथ के अंक समाय सीधा सीधा ठाकुर जी को शरीर रे प्रवेश करिए हाँ अब सूरदासंकर जितेबाला अंतिम समय आसिला सब वैष्णव माने परम स्नेही संत माने घेरिकरी बसिचंती ब्रज रजरे गोटे आसन पका जाइछि तारी उपरे सूरदास सेमिति शोइचंती आ देख सदभाग्य केमिति स्वयं विठलनाथ महाराज मुंड पाखरे बसिकरी आउंसुचंती सूरदास महाराज हाँ
जन संत कहले, हे सूर्य जी, आपने तो जीवन भर ठाकुर जी का बहुत गुणगान किया, लेकिन आचार्य चरण अपने गुरुदेव के बारे में कुछ भी नहीं कहा। ठाकुर जी के आपने खूब प्रचार किया, सुर सागर, सुर गीतावली, सुर कवितावली, कितने कितने ग्रंथ आप लिखे, पर अपने जो आचार्य चरण हैं, आपके जो गुरुदेव वल्लभाचार्य महाप्रभु हैं, उनके बारे में तो एक भी शब्द आपने नहीं लिखा। अभी तो इस तन से प्राण जाने वाले हैं। सूरदास जी हंसने लगे और कहने लगे, कि भरोसे दृढ़ इन चरणन केरो। शब्दर गुढ़ार्थ को लक्ष्य दे हिंदी, किंतु बहुत गुढ़ा शब्द। कि भरोसे दृढ़ इन चरणन केरो, कि श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब जग माही अंधेरो। भरोस दृढ़ इन चरणन के मेरो। सूरदास कहले, हे संत भगवंत महाराज, मैंने आज तक कौन ठाकुर जी है और कौन मेरे गुरुदेव जी है ये पहचान ही नहीं सका। मैं तो ये समझ रहा हूं पहले से ही, जो श्री नाथ जी हैं वही तो श्री वल्लभ हैं। वल्लभ का अर्थ तो ठाकुर जी होते हैं। कि श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब जग मेरे अंधेरो। यदि श्री आचार्य चरण शरणागति न मिली थमता, यदि मो गुरुदेव कृपा नहीं थमता, तेरे जन्मांध को लीला स्फुरण होता। कि साधन या नहीं इन कली में, जासो होए निबेरो। सूरदास कहा दिविधि अंधेरो, बिना मोल के चेरो। हे वैष्णव वृंद, ये अधम आज तक जो भी लिखा वो तो श्री गुरुदेव के लिए ही लिखा। मैं तो श्रीनाथ जी को देखा ही नहीं है कभी, क्योंकि मैं बिन मोल की चेरो। मैं गुरुदेव कदा मु बिना मूल्य किणा चाकर, और चाकर केबे आचार्य पाद व्यतिरेक लिखे ही तो पारे ना। कि भरोसे दृढ़ इनी चरणन केरो। तो जिते बेले एतिकी कहिचंती कि ना श्री विठ्ठलनाथ निज अंकर समाहित कोले नेले, उच्च स्वर रे क्रंदन करवा को लागिले स्वयं गोसाई विठ्ठलनाथ महाराज। कहले सूरदास, ये जगत तुम्हें जाने या ना जाने, हम तो जानते हैं कि श्री वल्लभ कुल नख चंद्रमा, सूर्य समको सू। ये वल्लभ कुलर यदि कई चंद्र था, निष्कलंक चंद्र। सूर्य दीटी अर्थ ये सूरदास, और सूर्य अर्थ होची वीर। एमिति भजन वीरता, एमिति भजन दृढ़ता, सदगुरु चरण दृढ़ता तुम व्यतीता किए कही पार। तो अंतिम क्षण रे
सूरदास जी किसी कहवा को चाहिए तो विठलनाथ पचारी ले, हे सूरदास बाबा आप कुछ कहना चाहते हैं? सूरदास जी ने आसन अपने आप नीचे से खींच ली, जो बिछना ऊपर सोई थे ऊपर को मुख करी से बिछना को निज हाथ रे जथा सामर्थ्य काढ़ी दे और निवेदन कले कि मोके उल्टो लटकाई दाओ, मत ओलटई दियो। समस्त पचारी ले काही आमे समस्त मरु जेते बेले ऊपर को मुख करिके मरुनु, हेले सूरदास कहले मते ओलटा करी दियो। कहले जिस ब्रजरज रानी के इतने दिन जन्म तक सेवा किया, आज जाऊंगा तो फिर उनको पीठ दिखा के, ये तो मुझसे संभव नहीं। संतों ने खूब रोए, महाप्रभु विठलनाथ ने खूब रोए और उल्टा दिया गया उनके शरीर को, और श्री गिरिराज जी को देखते देखते हाथ लंब हो गया, साष्टांग प्रणिपात हो गया सूरदास का, और प्राण सीधा गिरिराज की कंदरा में प्रविष्ट हो गया। बोलिए भक्तवंशा कल्पतरु भगवान की। लाड लड़ा के कली में द्वापर कियो, ये प्रथम छाप। द्वितीय छाप हेले कुंदन दास महाराज मन देकर श्रवण करिए, बड़ा विचित्र चरित्र। भक्त चरित्र बहुत विचित्र चरित्र। सख्य भाव सिद्ध थिला जन्मरू। ये कुंभनदास विठल ये आचार्य बल्लभाचार्य उनकर शिष्य, अति प्रिय शिष्य, गुरु कृपारू श्रीनाथ सहित सख्यवा 10 वर्ष वयस जिते इतला खेलुले। बहुत धनहीन परिवार निजस्व कहवा गले कि ना, हल करुचंती बिल मझिरे लांगल लंगल धरिकिरी, आउ गोटे डलारे किछि बिहन रखिचंती, मंजी रखिचंती बुणीबे। श्रीनाथ पहुंची गले जाइकरी खेत रे और बोले कुंभनदास जी यहाँ क्या कर रहे हो आप? अरे कुंभनदास जी बोले ठाकुर जी आप क्यों यहाँ पधारे? ना तुमको देखने के लिए मन ललचाया इसलिए चले आए, रोक ना सके अपने मन को इसीलिए चले आए। ना हम ये बीज बपन करने के लिए हल चला रहे हैं। तो ठाकुर जी कहले कुंभन हे सके मैं बैठकर क्या करूं, तो बीज बपन मुझसे करवा लो। हल करवा को लगे कुंभनदास और ठाकुर जी श्रीनाथ जी धानर बिहन बुणवा को लगे। यही समय संध्या आरती घंटा बाजीगला मंदिर रे अधा छाड़ी देकरी सबको कुंभनदास मंदिर को दौड़वा को लगिले तो ठाकुर जी हाथ धरी पकेले, रे कुंभन कहाँ जा रहे हो? अरे जिसके लिए मंदिर जा रहे हो वो तो मैं ही हूं और तुम्हारे पास हूं, ये खेत में हूं, तुम्हारे लिए ये बीज को बपन कर रहा हूं, और मंदिर में तो श्री मूर्ति है, मैं तो नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। कुंभनदास हसी दिले के आप यहाँ विराजो, में
आरती का दर्शन करके आऊं फिर उत्तर दूंगा। लाला तुम बैठो यहाँ। अब दौड़ी दौड़ी करी अति क्षिप्रगति कुंभनदास चाली गले आरती दर्शन कले। गुरुदेव कीर्तन और सेवा प्रदान करथिले। कीर्तन उपरांते कुंभनदास जेतेबेले फेरिले हिड़ उपरे श्रीनाथ जी गालरे हाथ देकरी बसिचंती। पचारिले केले कुंभनदास मते उत्तर तो देला ना एबे उत्तर दिया मु तो इठी थिली आ मंदिर जीवा कौन दरकार थला को आवश्यकता थला मंदिर जीवा। कुंभनदास पचारिले हे नाथ आपण जो मो पाखकु आसिले ए क्षेत्र को केमिति आसिले काहे के आसिले ना मोर इच्छा हैला तुमको देखिवा पाई मोर इच्छा हैला तो मु आसिली। न सत्य न सत्य न तुम इच्छा हैला तुम्हें आसिल तो तुम इच्छा सरी गले तुम्हें चली जीव। तुमको तो रखिबा पाई कारी सामर्थ्य ना हेले हे नाथ तुम्हें तुम इच्छा रे ये खेत को ये दास पाई आसिल और तुम इच्छा रे चली भी जीव ये सत्य। हेले मंदिर भीतरे मंदिर में मेरे गुरुदेव ने जो आपको प्रकट किए हैं विराजमान किए हैं वहीं से आप चाहोगे तो फिर भी नहीं जा सकोगे क्योंकि मंदिर में आपको मर्यादा से रहना पड़ेगा और पतित से पतित जीव को उद्धार करने के लिए ही आप मंदिर में विराजो। चाहे आप भले यहां से चले जाओ मंदिर से नहीं जा सकोगे। तो इसीलिए तो पहले गुरु वाक्य को प्रमाण करना है गुरु सेवा करना है। एमिति शक्य थिला। हाँ ये तो अति अद्भुत कथा। ठाकुर जी भोर भोर थर खेलिबा पाई इच्छा होइगला। कुंभनदास जी गुरु शंका करवा को बसितंती और ठाकुर जी आसिक बसी पहले कुंभन चलो खेले। और कुंभनदास बोले ठाकुर बोल नहीं सकते ब्राह्मण के बेटे हैं कर्ण में उपवीत है और गुरु शंका कर रहे हैं बोले जरा वाक्य में तो नहीं बोल सकते। और ठाकुर जी करे क्या एक एक पत्थर फेंकने लगे कुंभनदास जी के ऊपर। गोटे गोटे पत्थर फेंकवा को लगे। कुंभनदास गुरु शंका अर्थ बुझी जाई चमता झाड़ा बसी चमती। तो ठाकुर जी बड़ा कौतुकी ठाकुर जी गोटे गोटे पत्थर फिंगिले ब्राह्मण पिला मोरू केमती हेले कथा कुआ करई नेबी अशौच थिबा अवस्था रे जेतेबेले गोटे गोटे पत्थर फिंगिले कुंभनदास जी रागिकिरी एका थरे के कहले सारो आज तेरे संग बहुत खेलूंगा। सारो रो अर्थ कौन ओडिया रे आमी जाको सड़ा बोली कहू कहले सारो आज तेरे संग बहुत खेलूंगा। देखे तुझ में कितना दम है और मुझ में कितना दम है। ये भक्तर हठी सख्य बाबर भक्त दौड़ी ले खड़ा खड़ी हेले। तो ठाकुर जी कहले कुंभन मत जो कथा तू कहलु सारो बोली आ गुरु शंका करू करू जो कान रे पैता देकरी मौन रहिबा कथा कहलु तू मु गोसाई विठल नाथ को कही दे तो गुरुदेव पर्यंत कथा पहुंची जीव। कुंभनदास बड़े प्रार्थना कले ठाकुर जी न छोड़ बंदा। किछि समय परे कुंभनदास निज सेवा रे प्रवृत्त अछंती देखिले गोटे शबर पिला सहित ठाकुर जी बसिकरी खेलुचंती। आ कुंभनदास जेतेबेले दृष्टि पड़ी गला ठाकुर जी से शबर बालक को कहले शीघ्र पड़े जा ये कुंभन देखिबो जदि मते दुआरे पकई गल। शबर पिला तो चली गला। अब कुंभनदास पहुंच गए कहले मेरे बारे में गुरुदेव को क्या बताओगे नाथ मैं तो आज जान गया तुम मंदिर को जाने के लिए भी योग्य नहीं हो।
अस्पृश्य के साथ खेले, सबर के साथ आप खेले तो मंदिर में नहीं विराज सकते। तो ठाकुर जी कहले देख मु तो कथा कही नहीं और तू मो कथा कहबू नहीं, हेले गोटे कथा मु अपवित्र हो जाइछि, तू जदि कहूचु पवित्र केमिति हबो। गोविंद कुंड वृंदावन आप देखी जो माने ए वर्ष जाइथिले श्रीमद् भागवत कथार आयोजन ही थला, अति आह्लादित कथा थला। गोविंद कुंड पाखक नहीं गले ठाकुर जी को किए ना कुंभनदास बसई देले आउ मंत्र स्नान करेवा को लागे। ठाकुर जी को कहले आंख मुंद कर बैठना पड़ेगा, आंखें बुझी करी बसी। हाँ अपवित्र पवित्रो वा सर्वावकम गतो पिवा जस्मरे कुंडरी का किम सवाज्या व्यंतरम शुचि। ठाकुर जी पूरा स्थिर बैठे हैं और ये गंगादि सब तीर्थों का आह्वान कर लिए और मंत्र स्नान के बहाने ठाकुर जी को ढकेल दिया गोविंद कुंड में। ठेली गले ठाकुर जी की गोविंद कुंड को पूरा स्नान करे वा पाए। हाँ यही समय रे बड़ श्रृंगार पुष्प श्रृंगार वेशहुतंती मंदिर भितरे श्रीनाथ सरकार। तो जितेबले गोसाई विठलनाथ श्रृंगार कर सारा पर श्री चरणारविंद को चाहती देखुंती पीतांबरी पाटरू जल बहिबार लगी उदावस्त्र। पचारी दिल पहले वो लाला कहाँ गए थे? ये तो मैंने आपको श्रृंगार कर दिया, अब कहां स्नान करने के लिए गए थे? वात्सल्य भाव। ठाकुर जी बोले हे गोसाई जी मैंने स्नान नहीं किया, तुम्हारे चेहरों जो कुंभन है ना वो मुझे गोविंद कुंड में ढकेल दिया तो मैं गीली हो गई। कुंभन दास को बहुत गाली कले के ना विठलनाथ बोले ठाकुर जी को सहित व्यवहार में अरे सत्यभाव ठीक अच्छे श्रृंगार में ठाकुर जी थे आउ वस्त्र झरझर होकर पानी बहु ये केमिति वेश कही एमती आउ करू ना। कुंभन दास कहले मु सीधा कथा हवा जीवी। गुरुदेव चली गला परे द्वारी मान को कहले अरे द्वारपाल मत छाड़ी दियो मु सीधा जीवी श्रीनाथ जी सहित कथा है। हाँ द्वारपाल माने छाड़ी लेना है, यदि न छाड़िले कुंभन दास कहले गलियन में गुंड लगायो कब सो निकसो बाहर नाथ। कहले तुम्हें द्वारपाल बदल रे गुंडा लगे देइछ द्वार रे मंदिर भितर तुम्हें केते समय बसिव देखिबा। कब सो निकसत बाहर केते बेले कहले बाहर को आसीब सेते बेले तुम सहित कथावार्ता। हाँ चाहे भोग आरग लो जो करना है कर लो, मैं अभी द्वार पे बैठा हूं, जब बाहर आओगे तब मुलाकात होगा। ठाकुर जी रोने लगे और आचार्य चरण को बोले हे गोसाई जी जब तक कुंभन नहीं आएगा तब तक हम प्रसाद नहीं पाएंगे। तो आचार्य विठलनाथ हाथों जोड़ी पकेले ठाकुर जी को पाखरे कहले हे नाथ जी आज से आप कुंभन के बारे में ना मुझे कुछ बताइएगा और ना कुंभन आपके बारे में मुझे ना कुछ बताइएगा। आप दोनों के सौख्य आप दोनों के पास ही रहिए, वही ठीक है। चलो उसका क्या गलती है आप और मुझे नहीं कभी बतलाएंगे, ये सत्य करो। ठाकुर जी बोले सत्य है, वो जो भी त्रुटि करेगा गलती करेगा मैं आपको बोलूंगा नहीं। और कुंभन दास को बोल दिए देख कुंभन ठाकुर जी से जो गलती हो जाएगा तो मुझे बतलाएगा नहीं। कुंभन जी बोले ठीक है। तब ठाकुर जी ने खूब रोए और कुंभन दास जी को बुला लिए। दोनों सखा बैठकर आपस में भोजन करेंगे तो पहला काम करेगा प्रथम खाइबो किए आगे ठाकुर जी खाइबे ना आगे भक्त खाइबे निर्णय ही पारुनी। श्रीनाथ कहते कुंभन आप आगे आ रहोगे, पहले आ रहोगे तुम्हें प्रथमे खाओ तापर मैं भोजन करी। और कुंभन दास कहते हे नाथ आप तो मेरे प्राण वल्लभ हैं, आप तो मेरे इष्ट हैं, आप तो मेरे आधार में हैं,
मैं आपको मेरा उच्चिष्ट कैसे दे सकता हूं? तो ठाकुर जी ने किया क्या ना, अपने हाथ से कुंभनदास को खिलाई और उसी झूठन को अपने मुंह में लगा लिए कि ऐसे कवन प्रभु के रीति, ऐसे कवन प्रभु के रीति, ऐसे कवन प्रभु को रीति। पुनीत वेद कथा त्यागी जिन्होंने, पुनीत वेद कथा त्यागी जिन्होंने, पावरनी पर प्रीति, ऐसो को प्रभु के ऐसो को प्रभु के। एमिति प्रभु भक्त भक्तवत्सल एमिति किया चित्र को। व्यास पूर्णिमा आसीगला, गुरु पूजन दिवस। जिते भक्त थिले गोसाई विठलनाथंकर ये सुवर्णर माल हीरार माल अकबर भी बहुत आदर सत्कार करती। अकबर भी बहुत बहुत वस्तु पठेई। दांडरे देखिले कुंभनदास ये सब नहीं करी जाउचंती। कौन नहीं करी जाउचंती? कोठी के जाउछ ना आपको पता नहीं? आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है, आचार्य चरण का पूजन का दिवस है। हाँ? कुंभनदास मन रे चिंतन कले, हे गुरुदेव आपण को मु देवी कौन? गोटे घर थिला, गोटे गौमाता थिला, दुईटी बाछुरी थी, संबल मात्र एतिक। निजर गृह आउ बाछुरी दीटी को हाट रे बिकी देले। टंका पैसा कौ जिनस ये जानी नांती, पाठ पढ़ी नांती, सेठ देई देले। ताकू नहीं करी पहुंची गले आचार्य चरण का पाद पाखे रखी देले, प्रणाम कले। तो विठलनाथ हाथ धरी पकेले, पचारे कुंभनदास तुम्हें 5 टंका आनी लो कौन? कुंभनदास बोले गुरुदेव ये 5 रुपया हो गया, मुझे तो पता नहीं था, मैं इतना धनी हूं। देखो मात्र 5 घर बेच दिए, बछड़े बेच दिए और 5 रुपया गुरु के चरण में रख दिए। पता भी नहीं था कि 5 रुपया है, गिनती तो आती नहीं। हाँ? तो गुरुदेव आलिंगन दे देले कुंभनदास को कहले, यार आवश्यकता कौन थिला? हे कुंभन तुम्हें भी रहिब कोठी? घर तो बिक्री करी देल, घर रहिब कोठी? आपात तो घर तो रखिकी मनीष आउ सब दिए, तुम्हें तो मो गृह बिक्री कर देल, मते तो चिंतार पकई देल। कुंभनदास कहवा को लगे, गुरु चरण अब वास हमारो, श्री गुरु चरण अब वास। बड़े भाग से दियो नाथ ने, बड़े भाग से मोहे दियो नाथ ने, अपनायो निज दास। गुरु चरण में पास अब तो, गुरु चरण में केले मोत घर बिकी देकरी बहुत बड़ बंगला पाई गली, विराट महल पाई गली। महल की गति महली जाने जाने कौन गवार।
अरे महल रे राजा रहुथिबार जो पद्धति था सिना राजा जाने गवार कौन जाने अब मो घर बिकी देली है नाथ है गुरुदेव आज तो तुम चरण ही मोर गृह बड़े भाग से दियो नाथ ने बहुत कृपा करी कि ये दास को श्रीनाथ सरकार ने तुम चरण पाखर मते आश्रय दे तब विठलनाथ गृह पुणी निर्माण करी देले से कुटिया निर्माण करी देले झीलटिए थिला कुम्मन दास समझा तर्पण केते देखो सरलता तुम पाखरे चाहे भजन हेई पारो नई पारो चाहे आस जप करि पार न करि पार जाय आसनी मंत्र आसु चाहे न आसु तादरे किछ भी जाय आसनी आग सरलता दरकार रघुनाथ सबरी महारानी को सही कथा ही कहले नवम सरल सब सन छलईना मम भरोसा हिया हरसन दीना यदि सरलता नाही ताले सब साधन बेकार सब साधन अब ये एते सरल थिले झियो को कहले प्रातः काल संध्या काल संध्या वंदन करवा को उसमें जप करी माल नहीं करी चली गली अब कहले बेटी मेरे आसन जरा ले आ और आरसी जरा ले आ मैं तिलक भी कर दूं और आसन में बसकर श्रीनाथ का गुरुदेव का मंत्र को थोड़ा जाप कर लूं और जियो उत्तर दला पिताजी आसन बछड़ा चबा गए और आरसी को गौ माता ने पी गया ये केमती आसन गाय खाई दला ये केमती आरसी आरसी को गाय बाछुरी के खाई पा रहे कहले ना कहले आसन को बछड़ा चबा गए जो बाछुरी दी थी से बाछुरी दी जन आसन को चोबई के खाई दी चंदा आसन ना कहले ठीक है भूमि पे बैठ जाऊंगा बिना आसन के बैठ जाऊंगा मेरे लिए मेरा आरसी तो ले आ ना आरसी को तो पिताजी गौ माता ने खा लिया कहले आरसी को कम दिखाई ताले तुम्हें विचार करो आसन कौन ही थी वो आउ आरसी कौन ही थी कहले देखो ये सुंदर सुंदर कोमल घास जो तेरे दुब घास ही ताकू चांची करी आसन टी तैयारी करते किणवा को आसन पैसा नथला सेठी को मुड़ी करी रखंती टांगी दे थांती जेतेबेले संध्या करवा को बसंती त्रिकाल संध्या सेठी को बिछेई दियंती कहले आरसी कहले जो आसन बुझी तो गल सुखेला घास को बाछुरी खाई भी देवे भोक लगे कहले आरसी को गौ माता कैसे खा लिए पी लिए कहले घरे काचर आरसी नथिला गोटे पत्थर रे पानी रखी देइथिले तारी रे से पानी रे निज मुख को देखि कि तिलक करू तो गौ माता ने पानी पी गया तो आरसी पी गया खा गया एते सरल थिले बादशाह अकबर यांक ऊपर एते खुशी होई गले फतेहपुर सिकरी डाकी देले सही कथा पदे तुम्हें गाओ अब जहा चाहू नहीं जाओ अब कुंभंदा से बहुत सरल ना ना प्रथमे मानसिंह आसिले मेवाड़ राजा मानसिंह आसिवा पूर्वरु ये कुंभंदास महाराज वसिकरी जप करुचंती ओम नारायणाय नमः गोपालाय नमः गोविंदाय नमः जो मंत्र गुरुदेव देते जप करुचंती यही समय रे बाल गोपाल बाल कृष्ण आसिकरी कोलरे बसी गले और बाबा को गाल रे हाथ बुलेवा को लागिले विद्युत भलिया संचरी गला ब्रह्म प्रत्यक्ष ब्रह्म स्पर्श परम ब्रह्म वात्सल्य स्पर्श सख्य स्पर्श जान गए कि बाल कृष्ण आकर गोद में बैठ गए और ठाकुर जी कहले बाबा मैं कछु कहना चाहते हूँ मु किछि कहवा को चाहूची ठीक है इस समय रे मानसिंह प्रणाम करवा को पड़े आसिले तो मानसिंह आशीर्वाद देखिक ठाकुर जी अंतर्ज्ञानी की चली गए ये मंत्र भी भूली गले देखिए कोलरे आउ लाला नहीं कहले जाने का कहते जाने मंत्र मंत्र भूली गले कहले जाने का कहते के जानी कौन कही था के जानी कौन कही था एटा मंत्र है अब मानसिंह यही भाव को दूर देखी देले
जानिले ठाकुर जी सहित निगूढ़ निबिड़ संबंध बंधाई बिना शब्द रे दूररू साष्टांग प्रणिपात करी मानसिंह करियो ये कथा बादशाह अकबर कान रे पड़िला तो ये फतेहपुर सिकरी हुले न रे ये कहले मैं घोड़ा से गाड़ी से नहीं जाऊंगा पैदल चलकर पहुंच जाऊंगा तुम जाओ चालिकरी पहुंच गले बादशाह अकबर पद गाइबा को कहले कहले अच्छा मु तो तुमको आसन रे बसई देली गद्दा आसन महाराज जी अब कैसा लग रहा है कुंभदास एते तिरस्कार कले कहले जहा मुख देखिले दुख लागिबो मु आज बाध्य होउची ताको नमस्कार करिबा सीधा सीधा कहले कि भगतों से कि भगत को कहाँ सीख ऋषों का भगत सो कहाँ सीख ऋषों का कि आबत जात पनैया टूटी कि आबत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम भगत को शिकिरी शोका पचारुच केमिति लागुची कहले ये भक्त को तुम ये फतेहपुर सिकरी रे ये राजमहल रे कौ काम आउ आनंद लागुची कि ना पचारुच आबत जात पनैया टूटी लुगा छिड़ी जाइछि जीवा आसिबार अंटा बथा कलानी अस्थिपंजर कथा कहले अरे बिसर गया हरिनाम भगत को शिकिरी शोका कि जाकर मुख देखत दुख लागत कि जाकर मुख देखत दुख लागत ताको करनन परी परनाम भगत को सिकरी सोका कहले जा मुह को देखिबा कथा न चाहिबा कथा न अवैष्णव जीए जाको मुख देखत दुख लागत ताको करी करनन परनाम बाध्य ताको नमस्कार करिबा आउ कौन कहबी कुह अरे एते आदर सहित एते भाव सहित अकबर डाकिले तो उत्तर रे या ही पाइले आबत जावत अरे बिसर गयो हरि नाम जाकर मुख देखत दुख लागत ताकू करे करी प्रणाम बाध्यता जाको देखिले घृणा लागिबा कथा ताको आज प्रणाम करियो कौन कि भगत को सिकरी सौका कि कुंभन दास लाल गिरिधर बिनु यह जग झूठो भान कि कुंभन दास लाल गिरिधर बिनु कि यह जग झूठो धाम भगत को सिकरी सौका भगत को सिकरी सौका ठाकुर जी को सहित सख्यर तो बड़ कुंभन दास तेरे ठाकुर जी को पचारी दल के लिए लाला हम सुने हैं आप चौर शिरोमणि हैं ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम आपने चोरी करने में माहिर है। ठाकुर जी बोले हे सखा मैं आपको भी सिखा दूं चलो।
चोरी करने को नहीं गले कुंभन दास को आ कुंभन दास कांदरे छिड़ा होकर जा घरे माखन मिश्री थला खाई देले आ जते बेले ये गृही जागी गला जानी गले तो चोरी करिवार पूर्वरु अभ्यस्त डिया मारी करी पड़े गले कुंभन दास तो किछ बुझी पारी छिड़ा ले बहुत मार खाइले हाँ मंदिर को आसिक पहुंची गले तो देखिले ठाकुर जी बड़ा आनंद रे बसुंती बड़ी थी माखन मिश्री भी खाऊ कुंभन दास को देखी अच्छे कहले सखा ऐसे कहा भयो एमती कौन ही गला तुमर कुंभन दास कहले नहीं एमती जगह को नहीं गलो चोरी करवा तुम्हें तो डिया मारी करी कांदर पड़े गलो झरका दे करी ये दास को आउ कि छाड़िले से माने बहुत बाड़ेले बहुत मारिले देखो गोटा देह जाक चिन्ह ठाकुर जी कहले सखा तुम की जानत नहीं खाके सो जाओ मार कर भाग जाओ ये प्रसिद्ध कथा है खाके सो जाओ खाई सारा पर कौन करवा कथा सोई जीवा कथा और मार कर भाग जाओ चोरी करिबा माने क्या मारी कर पड़े जो तुमको जदि जना नथिला चोरी करी के दिया मारी कर जीवा कथा ताले मो संगे गलो काई एमिति भाव खाकर सो जाओ और मार के भाग जाओ कुंभन दास बोले ओ लाला आप तो पहले से ही अभ्यस्त थे हम तो पहली बार गए थे ट्रेनिंग में ही ले गए थे आप और फेल करा दिए आप हमको अब आपके संग कहीं नहीं जाओ कि व्रजे वसंतम नवनीत चौरम कि व्रजांगना चदुकूल चौरम कि समस्त जनमार जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि बिहारी जी को सहित एते सख्य जाऊ कहिबार सख्य भाव ये रसर भावर जो पर्याय हम कहूली थे हृदय को बसई कर देख विशेष भजन या परिवाणी को विश्राम दवा आम ओडुआ कौन हो मन भर धन संपत्ति दारागार गृह पुत्र सब बसी जा तेणु ठाकुर जी बसी पार ये भी थे किसी असुविधा ना क्रोध काम मोह अहंकार हाँ ये सब अच्छी ठाकुर जी सांवरे को दिल में बसाकर तो देखो दुनिया से मन को हटाकर सांवरे को दिल में सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो सांवरे को दिल में बसा कर देखो गोटे कथा आग मन रख आज कौ दिन ना चतुर्थ दिन बामन भगवान आसिले तुम हृदय बसैब कि ना आ ठाकुर जी एते भी बड़े हो जाती
जे आशीवा पाई भी व्यस्त है कि आशी जानते हो भक्त भूली जाए ठाकुर जी आशीले बोली बामन भगवान आसुचंती आपण माने समस्त छिड़ा आई पड़िबे आनंद रे जय जयकार पड़िबो हृदय रे बसई नवा बामन भगवान को जय हो। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, बड़ी मन को हटा कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, 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 एक बार वृंदावन आकर तो देखो, हाँ एक बार वृंदावन आकर तो देखो, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा की भंडार, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा की भंडार, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते कृपा की भंडार, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा की भंडार, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते कृपा की भंडार, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा की भंडार, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा की भंडार, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा की भंडार। जय हो। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री बामन भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की। जय हो। श्याम बिना तेरा कोई न अपना, श्याम बिना तेरा कोई न अपना, ये दुनिया है सब झूठा सपना, ये दुनिया है सब झूठा सपना, श्याम बिना तेरा
कोई न अपना ये दुनिया है सब झूठा सपना नजरों से पर्दा नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो हाँ सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो एक बार जिंदा बना कर तो देखो एक बार वृंदावन आकर तो देखो आके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा की भंडार आके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते कृपा की भंडार बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा की भंडार आके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते कृपा की भंडार बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा की भंडार बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा की भंडार बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा की भंडार शिवा के बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा की भंडार बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा की भंडार बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा की भंडार बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा की भंडार बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा की भंडार बोलिए बाल कृष्ण लाल की गोपाल कृष्ण लाल की वृंदावन बिहारी लाल की लाडली सरकार की जमुना जी महारानी की गिरिराज महाराज की भागवत भगवान की जगन्नाथ स्वामी की प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम